हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो यहाँ पर मैं ना अलमीरा में कुछ कपड़े निकाल रही थी। ये मेरा येलो सूट है जो कि 6-7 साल पुराना है और बिल्कुल नए का नया है। बस मैंने किसी की शादी में पहना था और उसके बाद फिर 1-2 बार बस पहना होगा। तो ये कॉटन का है और वर्क वाला है। होता ही है कि नया सूट है, घर पर एकदम से नहीं पहन सकते कि कहीं जाना पड़ जाए तब काम आ जाएगा। तो इस चक्कर में सूट रखे रह जाते हैं और मेरी बेटी को ये खुला है, लेकिन वैसे उसको आ रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना है, लेकिन है ये बिल्कुल नया। ऐसे लगता है जैसे अभी स्टिच करवाया हो। तो इसकी मुझे फिटिंग करवा कर देनी है मेरी बेटी को, वो पहन लेगी क्योंकि होने चाहिए सूट। जैसे कभी गुरुद्वारा में जा रहे हैं तो वहाँ पर सूट की ज़रूरत पड़ती है। तो नया है, किसी को ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा और मेरा बहुत फेवरेट सूट है ये। तो फिर ये मेरे पास रखे हुए थे और मैं ये सूट ना मुझे था कि चलो मेरी मम्मी को दे देती हूँ। गर्मियों वाले सूट है और इनमें से मैं पिक भेज रही थी, उनको बोल रही थी कि जो आपको दोनों में से पसंद है मुझे बता दो, फिर मैं वो लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे शाम के टाइम सूट देने जाना था वहाँ पर अपने घर पर, मेरी मम्मी के घर पर। तो वो बता नहीं रहे थे मम्मी। हाँ, इमोशनल हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा जो पसंद है। वो बोल रहे थे जो तुम्हें पसंद है तुम रख लो। मैंने कहा नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मैंने बहुत प्यार से लिए हैं, लेकिन जो आपकी इच्छा मुझे वो बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं ना जो दुपट्टे वाला है वो ले जाती हूँ उनके लिए, क्योंकि उसमें दुपट्टा है और फिर दुपट्टे के बिना सूट क्या ही बाहर पहनने लायक होता है ना। तो फिर मैंने वो ही चुना और फिर मैं वो लेकर गई थी। और उसके बाद फिर ये है 15 फरवरी की वीडियो भूल गई थी। तो यहाँ पर ना मैं गई थी, हम गए थे हॉस्पिटल क्योंकि ईशु बीमार, पहले जैसी बीमार और फिर ईशु एकदम खेलते खेलते बीमार हुई। उसको इतना हाई फीवर एकदम से कफ हुई। कैसे हुई आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो उसको कुछ ऐसा दिया भी नहीं था। तो 8 बजे की मैं किचन में गई, यहाँ पर 8 बजे बस आई और 5 मिनट बैठी होंगी और उसके बाद किचन में, और 10:30 बजे मैं किचन से बाहर निकली क्योंकि बहुत लेट हो गया था और वहाँ पर टाइम लग गया था क्योंकि बाहर जाकर पता चला कि सबके बच्चों को कफ कोल्ड फीवर आ रहा है। बहुत भीड़ थी वहाँ पर डॉक्टर के पास। तो वही हुआ और फिर मुझे बनानी थी कढ़ी, जो रखी हुई थी छाछ लस्सी। मुझे था कि मैं दोपहर में बनाऊंगी, बट मैं दोपहर में नहीं बना सकी और अब बना रही हूँ। तो बहुत थकी हुई थी क्योंकि सफ़र होता है और वहाँ पर अब मुझसे होता नहीं है। पहले मैं बहुत घूम लेती थी और अब मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। थकती मैं पहले भी थी, कहीं से भी आती मुझे आधा घंटा रेस्ट चाहिए होता था, फिर मैं काम करती। और यहाँ पर फिर मैं आलू कट करने लगी। मुझे था कि मैं पकौड़े भी बनाऊँगी, बहुत अच्छे लगेंगे। और जैसी बोल रही थी कि मम्मा पकौड़े वाली कढ़ी बनाना, तो काफ़ी टाइम के बाद, महीनों के बाद हमारे घर कढ़ी बन रही है। मुझे बहुत पसंद है, खट्टी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर आलू काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो मैंने 3-4 आलू लिए थे। मुझे था काफ़ी सारे पकौड़े बनेंगे और कुछ खा भी लेंगे। तो मैं खुद फंस गई क्योंकि मुझे बीच में रूम में जाना पड़ता था, ईशू को दवाई देनी पड़ती थी। तो उसके ना दांत आ रहे हैं। जब मैंने देखा तो उसके अंदर ना जो उसकी जाड़ है वो आ रही है, उसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ापन कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आलू को मैंने कट किया है। अब मैं करूँगी कद्दूकस इनको, क्योंकि वो पकौड़े ही बनाऊँगी मैं, दूसरे नहीं बनाऊँगी। वो ना अच्छे नहीं लगते मुझे कढ़ी में।
तो यहाँ पर मैं इनको कस लूँगी अच्छे से और बस फिर इनको वॉश करूँगी। और काफ़ी सारे हो गए थे आलू और मैं खुद सोच रही थी कि मैंने खैर लिए तो यही सोच समझ कर थे कि चलो होते ही है, घर में पकौड़ी बन रही हैं तो सबको चाहिए 2-2 4-4। तो मुझे भी सुबह उठते ही कफ़ हो गई है, पता नहीं कैसे। मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी फ़ील होती है, एकदम से ठंड फ़ील होती है ऐसे। तो अभी पूरी सर्दी निकल गई थी मेरी भी कि मुझे कोई कफ़ कोल्ड नहीं हुआ था और इशू की भी निकल गई थी। खैर अभी तो मेडिसिन मैंने उसकी कंप्लीट करवाई है तो वो ठीक है, लेकिन चिड़चिड़ापन है वो भी उसके दांतों की वजह से है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो बेसन है इनको फेंट लूँगी। इतने अच्छे पकौड़े बनते हैं, इतने अच्छे फूले-फूले। बस इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लें और बहुत अच्छे बन जाते हैं। कोई मीठा सोडा मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करूँगी। और ना मैं सुबह उठी हूँ तो अंदर इशू सो रही है। मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि मैं अपनी वॉइस ओवर कर लूँ। तो यहाँ पर इशू बहुत रो रही थी तो ये इसको लेकर किचन में आ गए और यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि ठीक है ये पकौड़े बना रही हूँ, खा लोगे ना। क्योंकि जो बेसन के बनते हैं ना, सिर्फ बेसन के, तो ये नहीं खाते हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेसन। तो मैंने कहा ये ठीक है, फिर इनको दूंगी। इन्होंने भी खाए, बच्चों को भी मैंने अच्छे से जो ऑयल था वो पोंछ कर दिया और मैंने भी खाए। बहुत अच्छे बन लगते हैं और ऐसे ही जब कोफ्ते बनते हैं वो भी खाते रहते हैं, वो भी और बहुत अच्छे बनते हैं कद्दू के। तो बस फिर मुझे लगता है कि मुझे भी फ़ीवर आ गया है, मेरी बॉडी एकदम से तप रही है। फिर इशू उठ जाती तो वो मुझे नहीं बोलने देती। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो अब मैं जाती हूँ किचन में और अपना जो वीडियो है उसका जो काम है वो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मैं आलूओं को वॉश करके बस निचोड़ कर डालूँगी इसमें और मेरी कढ़ी बन रही है। इतनी अच्छी लगती है ना जब महीनों के बाद बनती है तो काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में। तो फिर मैं आई रूम में और इनको चेक कर लूँ इशू तो नहीं उठ गई, ये सो रही है। तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे और मुझे लगा कि चलो पहले मैं इशू को मेडिसिन दे देती हूँ ताकि जब तक खाना बनेगा उसको फ़र्क पड़ जाएगा। और गर्म पानी लेकर आई थी। गर्म पानी से ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि जो भी मेडिसिन रहती है वो बहुत जल्दी फ़र्क करती है। और ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ की। एक दिन मैंने नॉर्मल वाटर से गोली ली, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और फिर मुझे लगा कि चलो मैं गर्म पानी से लेती हूँ। तो वो ही मुझे आधे घंटे तक फ़ील होने लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो यहाँ पर वो नहीं ले रही थी, बहुत रोए जा रही थी। रियल आवाज़ मैं इसीलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि टीवी चला हुआ है। तो मैं ना इतनी थकी हुई थी, मैं वही बोल रही थी कि मैं थक चुकी हूँ और ऊपर से इशू परेशान कर रही है। मुझे किचन में भी जाना है, मुझे काम भी करने हैं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उसको दिवाई थी और उसने पूरी बाहर निकाल दी। वैसे ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये अपने आप मेडिसिन लेता है, लेकिन इस टाइम पर इसको फ़ीवर था और मैंने बड़ी मुश्किल से ये बोल रहे थे कि लिटा कर देते हैं। मैंने कहा नहीं लिटा कर, अब से बड़ी हो गई है ये पूरी निकाल देगी। बैठकर मैं इसको दूंगी और कपड़ा रख लिया है ताकि ये दवाई अगर बाहर निकालेगी तो बेड गंदा नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रही थी और मैं खुद थकी हुई थी तो मुझे भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि ले लो प्लीज़ ईशू, ऐसे मत करो, मेरा बहुत काम है, मुझे 11 बज जाएंगे। तो ली, लेकिन पूरी की पूरी जो थी इसने बाहर निकाल दी, पूरे कपड़े गंदे कर लिए और फिर मैंने इसको वापस से दी, फिर इसने ली। बाद में इसने सारी मेडिसिन आराम से ली, लेकिन पहली बार में इसने बहुत हल्ला किया। फिर पूरे इसके कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि दवाई गिर गई थी और फिर वो मीठी होती है। तो यहाँ पर ये नहा कर आई, इसको भी फ़ीवर आ गया नहाने के बाद।
तो इसको भी दी। पता नहीं ऐसा होता है, जहाँ तो ठंड आती बीमार करती है, जहाँ जाती बीमार करती है। लेकिन बच्चे बड़े हैं, ये संभल जाते हैं अपने आप। ये छोटी है तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैंने वापस से ट्राई किया कि अब ये लेगी, लेकिन इसने ली और फिर मैं वापस जाऊंगी किचन में। जैसे इसको डराने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा ये नहीं डरती ऐसे। पहले दिन डरी थी, बाद में इसने नहीं वो किया, ये अभी इसको पकड़ लेती है। फ़िलहाल इसने तोड़ भी दिया है ये पूरे का पूरा। और बस फिर मुझे ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे था कि कोई मुझे बोल दे कि बैठ जाओ आराम से, मत काम करो। लेकिन नहीं, ड्यूटी है, करना पड़ता है, खाना देखना पड़ता है, मुझे ही बनाना पड़ेगा, है ना। मैं ना, बच्चा संभालना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है खाना बनाने से, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर मैं उसको पूरी मेडिसिन देकर वापस आ गई और मेरी कड़ी भी रखी हुई थी। पहले मैंने इसको किसी और कढ़ाई में बनाया था, लेकिन ना वो पूरी बाहर आ गई। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, मैं टेंशन में थी क्योंकि मुझे था कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत लेट हो रही, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो फिर मैंने इसमें बड़े भिगोने में जो कड़ी है वो ट्रांसफ़र कर दी। तो मुझे रखे रखे जो बैटर था वो पतला हो गया था और मुझे वापस से इसमें जो बेसन था वो ऐड करना पड़ा था। कढ़ाई ली है और इसमें डालूँगी मैं ऑयल। पहले मुझे था कि रिफ़ाइंड ऑयल में बनाऊँगी तो मुझे ना उसकी महक अजीब सी लगती है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सरसों के ऑयल में भी बनाने हैं। बाकी जो ऑयल है उसको निकाल कर रख दूँगी, वो बाद में काम आता रहेगा। तो बस फिर उसमें वापस से जो थोड़े मसाले थे वो ऐड किए, क्योंकि नमक डालकर अगर कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो रखे रखे पतला हो ही जाता है बैटर। और वही मेरे साथ हुआ। बस मैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रूम में गई और इतने में ही ये हो गया इसका काम। तो साथ साथ जो बर्तन थे मुझे वो भी वॉश करने थे। मुझे था कि ना, मैं बस जो भी मुझे 10 मिनट मिल रहे हैं मैं वो भी वेस्ट ना जाने दूँ। जितना जल्दी मुझसे काम हो जाएगा मैं उतनी देर आराम करूँगी, रूम में जाऊँगी। तो इसलिए तो मुझे था कि मैं तब तक, जब तक तेल गर्म हो रहा है, मैं फटाफट से जो काम है वो भी करती जा रही हूँ बर्तन वाला। तो गर्मी लग रही थी, बाहर से आई थी तो ठंड थी, लेकिन रूम में गर्मी थी, तो इसीलिए मैं ना नॉर्मल कपड़ों में आ गई थी। और काम करते करते गर्मी आ ही जाती है और किचन में तो लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो ताप होता है वो रहता है। तो बस फिर मैं जो अपने पकौड़े हैं वो तलने स्टार्ट करूँगी। और ये इतने सॉफ्ट फ्लफ़ी बने थे। कोई भी मैंने मीठा सोडा इसमें ऐड नहीं किया। एक बार किया था, मुझे अच्छे नहीं लगे। तो यहाँ पर बस मैं इसको फटाफट से फ्राई करती जाऊँगी लो टू मीडियम गैस पर। फिर मैं इनको देकर आऊँगी और इन्होंने भी खाए, बच्चों को भी दिए थे, मैं तो खा ही रही थी। लेकिन ना मेरे पास किचन टॉवल पहले थे, अब नहीं है, तो वो मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं डायरेक्ट बच्चों को नहीं देती हूँ। उनको कफ से मुझे बहुत, उनको डर लगे ना लगे, मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने एक पेपर लिया, उस पर ये रखे, इसको अच्छे से निचोड़ा और जितना ऑयल था वो आ गया। और ये छन्नी ली, मेरी दूसरी वाली छन्नी उधर है, तो मैंने ये ली। मैंने कहा चलो इससे जो ऑयल है वो निकल जाएगा। और फटाफट से चम्मच की मदद से, अगर मैं हाथ से बनाती तो गोल बनते, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, मैं फटाफट से चम्मच लेती हूँ और इससे बनाती हूँ। तो चम्मच से ही मैं बना रही थी और फिर मैं इनको देने आई कि देखना नमक मिर्च कैसी है, और फिर मैं अगर कम है तो मैं और डाल दूँगी। तो मैं भी खा रही थी, बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया था। उससे उससे जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है।
बस यही जो रेस्ट थी बीच में आ रही थी, यही रेस्ट मुझे मिली। मुझे नहीं लगा था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कभी इधर सेट करो फ़ोन को, इधर सेट करो, इधर सेट करो, तो बहुत मेहनत होती है। लेकिन मुझे लगा कि चलो अब मूड है तो बनाते हैं। तो ईशु को भी चाहिए थे, उसको भी खाना था, और उसको फिर अच्छे से मैंने निचोड़ कर दिए कि ऑयल नहीं जाना चाहिए। तो उसको साने की कोशिश कर रही थी, जैसी को था कि मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको कफ थी। तो मैंने अब ठीक हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी जो सिरप थी मेरे पास थी, तो उससे एक बार में फ़र्क पड़ गया था। तो लेकिन उसको भी दे दिए थे। तो फिर मैं वापस चली गई थी, मुझे आटा भी लगाना था। बच्चे बोल रहे थे कि हमें चावल बना दो, लेकिन जशन को चावल पसंद नहीं है, मुझे भी इतने पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार चलते हैं, इनको भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, रोटी के बिना भूख नहीं मिटती है। हाय कर दो। तो बस जितने रह गए थे मैंने बना लिए। मुझे वही बोल रहे थे कि इतना तुमने पंगा क्यों अपने लिए खड़ा किया, इतने आलू क्यों। मैंने कहा मुझे था कि आप लोग वैसे भी खा लोगे और मैं कढ़ी में भी खूब सारे डाल दूँगी। ये बोल रहे थे कि सिंपल बना लेती। मैंने कहा नहीं, सिंपल तो मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि ईशु को बहुत अच्छे, ईशु ने आराम से, मुझे था कि वो नहीं खाएगी, लेकिन उसने पकौड़े ना मतलब कढ़ी से निकाल कर मैंने उसको रोटी खिलाई, तो उसने बड़े चाव से बिना नखरे किए उसने रोटी खाई, और मुझे वही बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरा ये डिसीज़न बहुत अच्छा था। और फिर मुझे कढ़ी को ऊपर से तड़का लगाना था। मैं 2 तरह से बनाती हूँ, पहले भी तड़का लगा देती हूँ, लेकिन मुझे था कि मैं बाद में लगाऊंगी, पहले कढ़ी बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है, और इनको कट कर लूँगी। अदरक मेरे पास नहीं था, वो मैंने बहुत मिस किया। मुझे अदरक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एंड बस फिर मैं फटाफट से इनको भी कट करती जाऊंगी। और ना इतने इतने कड़वे प्याज थे कि इतनी आंखें जलती हैं। मैं रूम में कभी भी प्याज कट नहीं करती हूँ, क्योंकि ईशु छोटी है, तो मुझे बहुत होता है कि वो बहुत रोएगी और आंखें खुलती नहीं है। तो बस अब मैं जो तड़का है उसकी तैयारी करूँगी, और वही जो ऑयल है जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई है, वही ऑयल अभी गर्म है, तो वही डाल दूँगी। और फिर मैं जो तड़का ऊपर से अगर लगाते हैं ना, तो कढ़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन जो मैंने हल्दी है वो मैंने पहले ही डाल कर रखी हुई है, तो अब मैं यहाँ पर बस सिर्फ मिर्ची और नमक डाल। तो ऑयल गर्म ही था, तो तड़का मैंने इसमें डाल दिया है। तो मुझे था कि पूरी क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड करूँगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने कुछ क्लिप इसमें ऐड नहीं की है। तो बस फिर हो जाता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो तड़का मैंने डाल दिया है, और बस अपने आप से भुनता रहेगा। फिर इसमें मिर्ची डालूँगी और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा कढ़ी में। तो अब मुझे इस टाइम पर था कि मैंने अपना जो काफ़ी सारा काम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा ज़्यादा जो काम है वो बचा नहीं है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।